हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। पिछले 2 सेशन में जो चीज़ें हम लोगों ने सीखी उसमें इनसाइड डोजी कैंडल के 2 फॉर्मेशंस पे हम लोगों ने बात की, जहाँ पर एक बॉडी साइज कैंडल के बाद एक इनसाइड कैंडल बनता है, फिर एक बॉडी साइज कैंडल बनता है। ये एक मेजर सपोर्ट एरिया होता है, जहाँ पर एक रेड कैंडल के फॉर्मेशन के बॉडी साइज फॉर्मेशन के बाद एक डोजी बनता है, फिर उसको हाई ब्रेक करके एक दूसरा बॉडी साइज कैंडल बनता है। इस कैंडल के हाई से लेकर लो तक की रेंज इस डोजी के अंदर का एक सपोर्ट एरिया होता है। यहाँ भी प्राइस जब मोमेंटम करके लौटेगा तो सपोर्ट करेगा, यहाँ भी प्राइस जब मोमेंटम करके लौटेगा तो सपोर्ट करेगा। अब आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि कैसे कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को हमको ग्रैब करना है, कहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूशन करने हैं, कहाँ पे नहीं करने हैं। एक एक पॉइंट पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी लाइव मार्केट चल रहा है, रिसेंट मार्केट है। बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है लगभग 25,970 के पास, और ये इसके कोई सपोर्ट एरिया की तरह नहीं। जैसे जैसे लो ब्रेक होते जाएंगे वो उस तरीके से शॉर्ट करना है। अगर प्राइस दोबारा लौटकर 26,040 की रेंज के ऊपर आ जाएगा तो फिर शॉर्ट नहीं करना है। तब तक सेल ऑन राइज है जब तक प्राइस नियर बाई रेजिस्टेंसेस एक यहाँ से सप्लाई उठाए और वहाँ से गिरावट करे। जैसे अभी अगर रिसेंटली बात की जाए तो मैंने आपसे कहा कि 26,040 के अबव जब प्राइस आ जाएगा फिर आप शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और इधर नीचे डाउन साइड सेल ऑन राइज है, प्राइस राइज करने के बाद सेल कीजिए, ब्रेक डाउन पर शॉर्ट मत कीजिए, क्योंकि जहां हम ट्रेड कर रहे हैं उसके बाद जो रेंज है वो एक कंसोलिडेशन का रेंज है। प्राइस कहीं से रिजेक्शन लेकर आपका ऐसा हिट करेगा, ठीक है। इस तरीके से अपनी ट्रेड्स को प्लान कीजिए। बैंक निफ्टी भी इसी तरीके से हम लोगों ने अपने पिछले सेशन में सैटरडे के सेशन में डिस्कस किया था कि किस तरीके से प्राइस बियरिश है और हम लोगों को सिर्फ डाउनफॉल की तरफ एक गिरावट के लिए बाजार को देखना है। अभी हम लोग बैंक निफ्टी में 53,240 पे आ चुके हैं और ये एक मेजर गिरावट अभी कंटिन्यू रहेगी जब तक प्राइस कोई अपने लास्ट स्विंग हाई के ऊपर आकर कंसोलिडेट ना करने लगे। अब है क्या, ये एक मेजर सपोर्ट एरिया है तो प्राइस यहाँ पर रुकने की कोशिश करेगा। अगर ब्रेकडाउन हो गया तो दोबारा से एक मोमेंटम मिलेगा, उस मोमेंटम का वेट कीजिए। अभी सेल ऑन राइज पे काम कीजिए या फिर ब्रेकडाउन के बाद शॉर्ट कीजिए। मिडिल के किसी प्राइस, बीच के किसी भाव पर शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने 2 फॉर्मेशंस पे बात की कि एक बॉडी साइज कैंडल इस तरीके से ग्रीन बनेगा और उस बॉडी साइज कैंडल के बाद एक इनसाइड कैंडल और उस इनसाइड कैंडल के बाद एक दोबारा से बॉडी साइज कैंडल, ठीक है। दूसरा एक रेड बॉडी साइज कैंडल इस तरीके से बना, वहां पर एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन, फिर से एक बॉडी साइज कैंडल का फॉर्मेशन। तो मैंने आपको बताया ये फॉर्मेशन इस फॉर्मेशन से कहीं ज़्यादा वैलिडेट है। ये इसमें जो बाइंग उठी है वो सेलर को काट कर खरीदारी आई है और यहाँ पर सिर्फ खरीदारी हो रही है। ये वही बात हो गई कि आप अकेले किसी दौड़ में दौड़ें और जीत जाएं और आपके साथ 2 कॉम्पिटिटर दौड़ें फिर आप जीतें, तो तब आपकी जीत ज़्यादा बेहतर है जब आपके साथ आपके कॉम्पिटिटर भी थे। तो सेलर के साथ सामने की गई खरीदारी एक अच्छी खरीदारी कही जाएगी, ना कि सेलर जहां पर एक्टिव ही नहीं है उस समय आपने जो खरीदारी की, ठीक है। तो कहीं कहीं क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कि 2 फॉर्मेशंस एक साथ हो गए, ठीक है। 2 फॉर्मेशंस एक साथ हो गए कि इस तरीके से एक प्राइस एक्शन भी बन गया एक ही जगह और वहीं पर इस तरीके का फॉर्मेशन भी हो गया। तो अब यहां पर तकलीफ आती क्या है कि एक सेटअप काम करेगा एक नहीं करेगा, एक प्राइस काम करेगा और एक नहीं करेगा। इसको कैसे पहचाना जाए? सबसे पहले जो आप लोगों को दिक्कत आ रही है उसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप लोगों की पहली तकलीफ ये है कि आइडेंटिफाई कैसे किया जाए एक चलते हुए बाजार में कि कहाँ पर इस तरीके के फॉर्मेशन बने। अब यहाँ तो कई एक सारी कैंडल्स डोजी बनती हैं, ये डोजी बना है, ये डोजी बोलेंगे आप, इसको भी डोजी बोलेंगे, ये भी एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन है, ये भी डोजी कैंडल्स हैं। तो आप सोचेंगे कि इतने सारे डोजी कैंडल्स के फॉर्मेशन में एक्यूरेट सेटअप को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए जहां से मार्केट एक रिट्रेसमेंट और रिजेक्शन फेस करे तो करे ही करे, ठीक है, कंफर्मेशन होना चाहिए। तो इसके लिए हमको पहला काम करना होता है LTP को देखना है। LTP मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अगर आप समझें तो जहां बाजार का लास्ट कैंडल का भी फॉर्मेशन है वो हमको सबसे पहले देखना है। देखिए टॉप टू बॉटम अप्रोच मैंने आपको समझाई ना, तो सबसे पहले टॉप उसके बाद बॉटम। प्राइस एक्शन में हम लोग पहले वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं, फिर डेली, फिर आवरली, फिर मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आते हैं। इसी तरीके से हमारे लिए लास्ट ट्रेडेड प्राइस टॉप है और उसके पीछे के सारे प्राइस बॉटम की तरफ बढ़ता हुआ फॉर्मेशन है, पीछे की तरफ लौटना होता है, ठीक है। अब जैसे कि अभी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू चलें
तो निफ्टी 50 के आवरली टाइम फ्रेम, अब इसको सेटअप की तरह समझिएगा कि किस टाइम फ्रेम की चीज को कहां पर हमको ट्रेड करना है। जैसे आवरली टाइम फ्रेम के आइडेंटिफिकेशन किए गए प्राइस को हम लोग ट्रेड कहां करेंगे, हम लोग ट्रेड करेंगे 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर किए गए आइडेंटिफिकेशन को हम लोग ट्रेड करेंगे 5, 10 और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिव बाइंग में 2 मिनट में फिर क्या होगा, प्राइस रिटेस्ट करने में आपकी एसएल हंटिंग करेगा, ठीक है। तो इसलिए 5, 10 और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब सबसे पहले आज के सेशन में जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं आवरली टाइम फ्रेम पर जब आप अपनी मार्किंग करेंगे एक इनसाइड बॉडी फॉर्मेशन के नीचे के कैंडल्स की, तो उसको कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस एलटीपी की कैंडल को देखना है और इसके बाद पीछे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। और ये देखना है इस तरीके के किसी एक फॉर्मेशन से हमारा परिचय कम से कम हो जाए, और फिर उसके बाद भी मोमेंटम जहां से ट्रिगर हुआ वहां तक प्राइस को देखना होता है। अभी समझाता हूं एग्जांपल के साथ, पूरे सेशन को एंड तक देखिएगा, ठीक है। और ये जो मैं चार्ट यूज कर रहा हूँ ये धन के डीमेट में ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। इसको अगर आप ओपन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले सेशन को पूरा देखिए उसके बाद जाकर ओपन कीजिएगा, ठीक है। समझिए, यहाँ पर यहाँ से इस कैंडल पे गए तो अभी तो एक इनसाइड कैंडल बनने की तैयारी चल रही, बनी तो नहीं है, ठीक है। अब प्राइस इसके पीछे गए तो लगातार कॉन्सिक्यूटिव 3 डोजी कैंडल्स मिल गई, किसी काम का नहीं। इसके पीछे गए एक छोटा बॉडी साइज कैंडल, किसी काम का नहीं। इसके पीछे गए यहाँ पर 3 हैमर कैंडल्स जैसे फॉर्मेशन, किसी काम के नहीं। अब इसके थोड़ा सा पीछे गए तो यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बना है, उसके हाई ब्रेक होकर कोई बॉडी साइज कैंडल का फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है, ठीक है। इस कैंडल के नीचे आए तो एक ये कैंडल के बाद 2 डोजी फॉर्मेशन, ये भी आपके किसी काम का नहीं। जब आप यहाँ पर 4 डोजी कैंडल्स को देख रहे हैं तो ये भी आपके लिए किसी काम का प्राइस नहीं है। जब आप इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक इनसाइड कैंडल दिखता है, यहाँ पर आपको एक इनसाइड कैंडल दिखता है, ठीक है। और जो आप ये इनसाइड कैंडल देख रहे हैं, अब इस कैंडल की तकलीफ पता है क्या है। जो आप ये इनसाइड कैंडल देख रहे हैं, मैंने कहा जहां से मोमेंटम की शुरुआत हुई और जहां तक मोमेंटम कैरी किया, अब यहां से यहां तक प्राइस को हम लोग उल्टा देख रहे थे। तो अभी का मेजर ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड। प्राइस 26,260 के हाई लगाकर 25,959 पे हम लोग 50 पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो मेजर डाउन ट्रेंड है अभी। तो इस डाउन ट्रेंड यहां से शुरुआत हुई, अभी हम ट्रेड यहां कर रहे हैं। तो इस डाउन ट्रेंड में हमको एक भी इस तरीके का इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। इसके पहले का अगर आप ट्रेंड देखें तो प्राइस यहां से शुरुआत करता है और ये हाई लगाता है। तो इसके पहले का मेजर मोमेंटम क्या है, अप ट्रेंड है। तो इस पूरे अप ट्रेंड में अगर 2 सेटअप बने हैं तो उस सेटअप पे काम करेंगे जो ज़्यादा पावरफुल, ठीक है। अगर एक ही बना है तो उसी पे काम करेंगे। इससे ये समझ आएगा आपको कि कौन से इनसाइड फॉर्मेशंस को आपको ट्रेड करना है। देखिए, इनसाइड कैंडल को समझना आसान होता है, लेकिन कब कौन से ऑर्डर्स को आप ट्रेड करेंगे ये आइडेंटिफाई करना कि कब ट्रेडेबल है, कब नॉन ट्रेडेबल है। इस पर जब तक आप बेहतर तरीके से अपनी समझ डेवलप नहीं कर लेते तब तक आप यहाँ पे तकलीफ में रहने वाले, ठीक है। प्राइस एक्शन की सिर्फ उतनी ही समझ से आपका काम नहीं चलेगा जो बेसिक है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे प्राइस आपके लिए महीन होता जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, इस कैंडल में एक बॉडी साइज स्ट्रक्चर, एक डोजी, और डोजी के बाद फिर एक बॉडी साइज कैंडल। अब इस कैंडल की मार्किंग अगर आप हाई लो की करेंगे, यहाँ पे कर लिया मैंने, ठीक है, ठीक है। अब इस मार्किंग के बाद क्या होगा, हमको और आगे तक जहां तक मोमेंटम कैरी ऑन हुआ, हम लोग पीछे बढ़ रहे हैं बॉटम की तरफ, तो यहां से मोमेंटम की शुरुआत हुई। तो यहां पर देखिए एक बॉडी साइज रेड कैंडल, फिर एक इनसाइड कैंडल, और फिर उस इनसाइड कैंडल की हाई ब्रेक होकर एक परफेक्ट बॉडी साइज कैंडल। अब आपके पास एक ही ट्रेंड में, एक ही इंपैक्ट मोमेंटम में 2 बार एक ही तरीके के इनसाइड कैंडल के फॉर्मेशंस दिख रहे हैं। आवरली टाइम फ्रेम पर आपने दोनों की मार्किंग की, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा पूरे प्राइस को, जब तक आप बेहतर तरीके से सुनेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं। अब ये एक इनसाइड कैंडल का प्राइस हुआ, ये एक इनसाइड कैंडल का प्राइस हुआ। अब ये हमारे लिए नॉन ट्रेडेबल है, ये ट्रेडेबल है। क्यों? मैंने आपको बताया था कि 2 कैंडल्स के फॉर्मेशन इस तरीके से अगर हो रहे हैं, इस तरीके से, और यहाँ पर ये 2 फॉर्मेशंस एक ही इंपैक्ट मोमेंटम में हो गए। ये यहाँ से मोमेंटम की शुरुआत हुई 25,870 से और प्राइस ने कैरी किया 25,270 तक, ठीक है। अब इसमें एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन ये है और दूसरा इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन ये। तो मैंने कहा ज़्यादा पावरफुल कौन सा है, ये पावरफुल है। और अगर इस पूरे मोमेंटम में, इस पूरे अप ट्रेंड में सिर्फ एक सेटअप इनसाइड कैंडल का ये बना होता तो ये हमारे लिए ट्रेडेबल होता, इसको हम ट्रेड करते।
लेकिन प्राइस क्या है, इसके अलावा भी इसी मोमेंटम के बेस पर एक दूसरा स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि इससे ज़्यादा पावरफुल है। तो प्राइस में जब भी एक प्रॉफिट बुकिंग या रिट्रेसमेंट आएगा तो प्राइस इसकी बजाय इस वाले अपने ब्लॉक ऑर्डर से एक बड़ी बाइंग उठाएगा। अब ये ब्लॉक ऑर्डर कैसे काम कर रहा है सर, इससे क्यों नहीं उठा रहा है? क्योंकि बड़े बाइंग के इंपैक्ट से प्राइस और हायर हाइस के प्राइस के तरफ बढ़ सकता है। हायर हाइस में मतलब ये जो अभी 25 26 280 के हाई लगे, इसको ब्रेक कर हम लोग और ऊपर जाने की संभावना रखेंगे। अगर छोटे लिक्विडिटी जोन से बाइंग उठाएंगे तो उसका इंपैक्ट बहुत छोटा होगा, अगर बड़े लिक्विडिटी जोन से बाइंग उठाएंगे तो उसका इंपैक्ट बड़ा होगा। तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, अपने बड़े ब्लॉक ऑर्डर और लिक्विडिटी रेंज के पास आकर प्राइस को वहां से टर्न कराते हैं, फिर वहां से मोमेंटम लेके आते हैं। तो अगर एक ही इंपैक्ट ट्रेंड में दो प्राइस के सेटअप इनसाइड कैंडल के बने हो तो हमारे लिए ट्रेडेबल कौन सा है? एक रेड कैंडल के फॉर्मेशन के बाद बना इनसाइड डोजी का प्राइस। क्लियर है ये बात, इतना जितना मैंने बताया? तो अभी आपने देखा आवरली टाइम फ्रेम पर आज के रिसेंट सेशन में ही हम लोगों ने इस इनसाइड कैंडल के फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन किया, और ये जो इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन ब्रेक डाउन किया, ये किसी भी सपोर्ट एरिया की तरह काम नहीं करता है। देखिए ये जो अब आप लोग कई लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं एचबीबी पे, जो प्राइस एक बार स्विंग हाई से निकल गया, अब यही हाई आपके लिए सपोर्ट एरिया है। तो आप लोग कैसे ट्रैप होते हैं? ये स्विंग हाई प्राइस निकल के गया, अब ये आपके लिए सपोर्ट एरिया, प्राइस तो लौट के आया, इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये छोटे छोटे से की पॉइंट जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशंस प्लान करेंगे, प्राइस उसको ब्रेक डाउन करने बैठा है सर। ठीक है, अब प्राइस कहां से रिएक्ट करेगा जाकर? ये 25,900 की रेंज के पास, 25,900 से 25,880। यहां पे अब हमको क्या करना होगा बताइए? अब हमको यहां पर 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर निफ्टी 50 के प्राइस को इस तरीके से देखना होगा। ठीक है, जब आप इस प्राइस को इस तरीके से देखेंगे, जब तक प्राइस यहां नहीं, देखिए वेट एंड वॉच, जब तक प्राइस आपके रेंज में आकर आपको बाइंग नहीं दे रहा है तब तक ये मत सोचिए कि बाइंग रेंज में है तो यहीं से खरीदारी करेंगे। आप यहां खरीदारी करेंगे, ऐसा दोबारा प्राइस फिर आपके स्विंग लो के नीचे आएगा। प्राइस को मोमेंटम यहां तक करना ही है, जब 25,900 पे आएगा तब आपका जो इंपैक्ट मोमेंटम होगा वो आपके लिए लेकर जाएगा ये 100 रुपए का प्राइस। ये 100 रुपए के आपका मिनिमम टारगेट होगा 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर। क्यों? आवरली टाइम फ्रेम की मार्किंग है, हमारा जो टारगेट होगा एक सपोर्ट से एक इंपैक्ट रेजिस्टेंस। तो प्राइस यहां से अभी देखिए ये कैंडल बनाकर इनसाइड गिर रहा है, ये एक इनसाइड कैंडल का 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर फॉर्मेशन है। देखिए सर, प्राइस ने एक रेड ग्रीन कैंडल बनाया, एक इनसाइड फॉर्मेशन, इसके लो ब्रेक किए, फिर अब मोमेंटम डाउन साइड। प्राइस अगर 25,900 को टच करेगा तो बिकवाली उठाने दोबारा इसी रेंज के पास आएगा, 25,980 से 26,000 की रेंज के पास। ठीक है, इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को आप मैप करते हैं। ये मैंने आपको एक छोटा सा की पॉइंट बताया। चलिए अब दोबारा से हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और अपनी पोजीशंस को दोबारा मार्क करते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये समझेंगे कि निफ्टी 50 के इस चार्ट में यहाँ पर ये जो प्राइस नॉन ट्रेडेबल हुआ, इसके क्या क्या कारण है, क्यों नॉन ट्रेडेबल है? तो पहला मैंने आपको रीजन बताया कि इसको इस वजह से नहीं ट्रेड करना है क्योंकि इसके जस्ट नीचे एक दूसरा इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन बना हुआ है। जब कॉन्जिक्यूटिव 2 फॉर्मेशन होंगे तो हमारे लिए ग्रीन इनसाइड ग्रीन और रेड इनसाइड ग्रीन में रेड इनसाइड ग्रीन को हमको ट्रेड करना है और ग्रीन इनसाइड ग्रीन को हमको स्किप करना है, छोड़ देना है। ठीक है, एक पॉइंट आपके लिए। दूसरी बात, अच्छा अब यहीं पर यही इनसाइड कैंडल आपके लिए ट्रेडेबल हो जाएगा, यही इनसाइड कैंडल आपके लिए ट्रेडेबल होगा, लेकिन किस स्तर पे, कैसे आप समझेंगे कि यहां पर अब हमको मोमेंटम मिल सकता है? वो तब जब एक ग्रीन इनसाइड ग्रीन कैंडल के बाद प्राइस जब इसके लो ब्रेक करके सेलर्स ट्रैप करे और दोबारा जाकर इस इनसाइड कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड करने लगे। इसका मतलब हुआ, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर प्राइस यहां से गिरते हुए डायरेक्टली आ रहा है और इस इनसाइड कैंडल के हाई को टच करे तो यहाँ से हम कोई रिजेक्शन नहीं देख रहे। हमें पता है कि प्राइस जाकर इस लो को ब्रेक करेगा, तो इस इनसाइड कैंडल के जब लो ब्रेक डाउन होते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट लोअर लोस के फॉर्मेशन चलेंगे, प्राइस को गिरना चाहिए। ठीक है, आप एक डिमांड एरिया को ब्रीच कर रहे हैं तो अब अगले जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया डिमांड एरिया होगा वहां तक आप मोमेंटम करेंगे। आप 26,000 से निकले हैं तो 25,900 तक आएंगे आप, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, 26,000 से नीचे तो आए लेकिन 25,900 के नीचे आने से पहले पहले आपने दोबारा से प्राइस को टर्न किया और 26,040 मतलब इस इनसाइड कैंडल क्या है कि ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो नीचे जिन लोगों को शॉर्ट दिखाया गया और जिन लोगों ने इस 25,900 के टारगेट के लिए यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशंस बनाई, वो सारे सेलर्स ट्रैप हो गए, वो सारे सेलर्स ट्रैप हो गए। अब जब सारे सेलर्स ट्रैप हो गए, उनके एसएल एरियाज क्या पड़े हुए इस इनसाइड कैंडल के हाई के पास। तो जब भी प्राइस इस हाइक पे इनके एसएल एंटिक करने आएगा तो वहां से एक मोमेंटम देके एक स्विंग हाई के पास से सप्लाई उठाकर फिर रिटेस्ट करता है, उसके पहले रिटेस्ट नहीं करता है।
स्विंग हाई क्या है, आज का डे हाई या प्रीवियस डे हाई, इस तरीके से आप मार्क कर लेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे 5 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि कौन सा लास्ट स्विंग हाई आपके लिए इंपैक्ट में लगा हुआ है हायर साइड। ठीक है, इस तरीके से एक ग्रीन इनसाइड ग्रीन जब दोनों बने तो ग्रीन इनसाइड ग्रीन ट्रेडेबल नहीं है, लेकिन अगर वहां पर कोई सेलर्स ट्रैप हो जाता है तब वो ट्रेडेबल है। और दोनों तरीकों से देखिए, ये सिर्फ इसी तरीके से नहीं है कि सिर्फ प्राइस इसके नीचे आकर लौटेगा तभी ये ट्रेडेबल है, नहीं। प्राइस एक बार 25,900 को टच करेगा, टच करने के बाद 26,000 गया तो ये पहला टारगेट हिट हुआ। अगर प्राइस दोबारा इसके ऊपर आ गया तो ये सपोर्ट एरिया वाले बायर्स अपने इस रेंज को भी सस्टेन तो करा ही रहे हैं ना, खरीदारी और बॉटम पे करके गए और डिस्काउंटेड प्राइस पे करके गए, तो उनका इंपैक्ट यहां से आएगा ही आएगा। तो आपका पहला टारगेट ये होता है, प्राइस दोबारा जाकर इस रेंज के ऊपर आए तो दोबारा ये टारगेट आपका ऑल टाइम हाई एटीएस के पास होगा। ठीक है, इस तरीके से जब आप अपनी पोजीशंस को प्लान करेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक भी पॉइंट का मिस आउट नहीं है। दूसरी बात, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है सर, अगर यहां पर एक बॉडी साइज कैंडल का मैं इस तरीके से फॉर्मेशन करूं और अगली कैंडल यहां पर, ये कैंडल यहां पर ओपन हुआ, ये इसका क्लोज है, अब ये प्राइस यहां पर ओपन होता है नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन और यहीं से गिरते हुए आता है और यहां पे क्लोज करता है, तो पूरी कैंडल का फॉर्मेशन प्रीवियस कैंडल के हाई और लो के अंदर है। मतलब पिछले घंटे के जो भी टाइम फ्रेम का ये कैंडल आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसी टाइम फ्रेम के बायर सेलर अभी तक प्राइस में डोमिनेट कर रहे हैं। इस प्राइस के अबव, इस कैंडल के हाई के अबव जो बायर बैठे हैं या सेलर बैठे हैं वो प्राइस में एंट्री नहीं कर पाए। इस कैंडल के लो के नीचे जो बायर सेलर बैठा है वो भी प्राइस में एंट्री नहीं कर पाया। अच्छा, इस कैंडल के अबव सेलर के होने की संभावना है और इस कैंडल के बिलो बायर के होने की संभावना है। अगर प्राइस यहां पर ओपन होता और इस हाई को टच करके नीचे आता, इस हाई के ऊपर जाकर नीचे आता, इसका मतलब है ऊपर से सेलर्स ने कुछ सेल किया है, तो प्राइस ने क्या किया, हायर प्राइस का लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया। इस कैंडल के हाई के ऊपर जो सेलर्स शॉर्ट करने बैठे हैं उनकी लिक्विडिटी को उठाया है। ठीक है, और उस लिक्विडिटी को उठाने के बाद जब यहां पर इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हो, फिर प्राइस जाकर जब ये हाई ब्रेक करेगा तो जब प्राइस लौट कर आएगा तो ये एक मेजर सपोर्ट एरिया की तरह काम नहीं कर पाएगा। क्यों? सिर्फ एक कैंडल की खरीदारी थी, उस एक कैंडल की खरीदारी के बाद इस इनसाइड कैंडल ने इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया, तो जब दोबारा इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो दोबारा से प्राइस को इस कैंडल के और ऑर्डर्स को ब्लॉक करके तब ये मोमेंटम ट्रिगर किया गया है। तो एक बार ये कोई अनटेस्टेड रेंज नहीं रह गई। अगर एक ग्रीन बॉडी साइज कैंडल के बाद इनसाइड कैंडल के फॉर्मेशन में लास्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो और फिर वो इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है और फिर जाकर नेक्स्ट ग्रीन बॉडी साइज कैंडल बन रहा है, तो ये कोई अनटेस्टेड रेंज नहीं है। यहां पर डबल बाइंग पहले ही हो चुकी है, 2 बार खरीदारी पहले ही हो चुकी। ठीक है, अगर ये प्राइस इस हाई के ऊपर नहीं जाता तो एक्टिव सेलर्स जो इस हाई के ऊपर बैठे वो तो शॉर्ट ही नहीं करते, तो पहले इसकी लिक्विडिटी उठाई है तो निचले स्तर पे आके फिर खरीदारी की गई, फिर प्राइस सेल कर गया है। तो अब जब लौट कर आएगा तो ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया नहीं रह गया जितना ये है। अगर आप इस कैंडल की बात करें तो इस कैंडल का सबसे पावरफुल पॉइंट क्या है, इसमें अगर आप गौर करें तो इस कैंडल के लो और हाई, इस रेड बॉडी साइज कैंडल के हाई और लो के अंदर का ये प्राइस इंपैक्ट है। ये इनसाइड कैंडल इसके अंदर बना है तो इसके नीचे का लिक्विडिटी तो उठाने गया नहीं, प्राइस डायरेक्टली जाकर इस हाई पे जाके ट्रेड कर रहा है। तो जब भी इस रेंज के आसपास भी ट्रेड करेगा प्राइस, वहीं से मोमेंटम ट्रिगर कराकर आपको हायर साइड ट्रेड करना होता है। अभी हम लोग एक सिंपल सिर्फ इंडेक्स में बने फॉर्मेशन का एग्जांपल ले रहे हैं। मैक्सिमम ट्रेडर इस कॉन्सेप्ट को जब ट्रेड करते हैं तो इक्विटी के लार्जर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप लोग बोलेंगे तो वीकली और मंथली टाइम फ्रेम के आइडेंटिफिकेशन को डेली की इक्विटी में कैसे स्विंग किया जाए उसके ट्रेड प्लान्स भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे आवरली टाइम फ्रेम की मार्किंग है, अब आवरली टाइम फ्रेम की मार्किंग को ट्रेड करने हमको कहां जाना है, 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। जैसे ही प्राइस उसको हिट करेगा वहां से हमको मोमेंटम मिलेगा सर। ठीक है, तो लिक्विडिटी का ध्यान रखिए, ये एक अनटेस्टेड रेंज नहीं है, ये डबल बाइंग हो गई और अभी ये अनटेस्टेड रेंज है। ये ब्लॉक ऑर्डर की रेंज पर जब भी प्राइस इंपैक्ट करने आएगा, टच करने आएगा, तो यहां से आपको मोमेंटम मिलेगा ही मिलेगा, तय समझिए। ठीक है, लगभग पॉइंट्स हम लोगों ने जितना समझा है उतना क्लियर होगा। अगर इस सेशन में आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। धन्यवाद।